ये हमारा छोटू सा घर जिसमें हम सो जाते हैं कहीं भी। बड़ा अच्छा लगा ना सो करके इतना। गंगा मैया की जय। भैया सामने देखिए लाइटिंग वाला दरभंगा घाट बिहार के राजा ने बनवाया है। महाराजा राणा प्रताप। कौन सा हमें रुकना है वहाँ पे? ये सामने देखो महाराणा महल उदयपुर राजस्थान। 64 देवनी माता का मंदिर है, सभी लोग नमस्कार कीजिए। 64 19 दिन खुलता है, 18 दिन नवरात्रि, 1 दिन होली को, पहले इनको अबीर गुलाल फिर काशी माता। बगल में तिरुपतिया घाट बंगाली टेम्पल, हरे कृष्णा हरे रामा। यहाँ पे पुराने जमाने में सुबह शाम भजन की तरह खाना मिलता था। पांडव घाट माँ गंगा सूत्र बोलो गंगा मैया की जय। कलकत्ता के पुजारी ने बनवाया था घाट, जो भी लोग को दे दिए दान में कपड़ा धोने के लिए। अब उनको तालाब मिल गया, तालाब में धोते हैं, गंगा मैया स्वच्छ है। यहाँ पे कई सारी पिक्चर शूटिंग हुई है, ज्वाली है, LB2, राधा चित्रनाथ इंदिरा, नारायण घाट, नारायण नारायण। अगर यहाँ कोई कपल नहाएगा तो लड़ाई होगा, हस्बैंड वाइफ साथ को झगड़ा है। दोबारा बता दो भैया, दोबारा बता दो, इसे दोबारा बता दो। अगर कोई कपल या गर्लफ्रेंड को नहाएगा तो लड़ाई होगा, हस्बैंड वाइफ साथ को झगड़ा। काशी में कोई भी भूल चूक होता है क्षमा करते हैं बाबा भोलेनाथ। जय भोलेनाथ। काशी नारायण घाट में कोई कपल नहा लेता है, साथ में आके क्षमा मांगना, भूल चूक माफ होगा, फिर लड़ाई नहीं होगा। अगर फिर भी लड़ाई हो रहा है तो लड़कों का गलती है। सही बात। शाबाश मेरे देश। अंग्रेजों के जमाने में अपनी चौकी थी, इसके नाम है चौकी घाट। सामने शिवाला घाट, सूर्यदेव हवेली, नेपाल के राजा का। दशमेध घाट की आरती देखने के बाद में हम निकल पड़े थे नाव से ही पूरे घाट देखने के लिए। तो तब तो उजाला था, लेकिन यहाँ तक आते आते हो गई रात, अंधेरा हो चुका है, तो ज्यादा अच्छी तरह से कुछ नहीं दिख रहा। लेकिन यहाँ पे आप इस सीन को देखो, बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे अमृतसर में हम लोग घूम रहे हैं। और यहाँ मैं इतनी थक चुकी थी क्योंकि सुबह से घूमते घूमते हालत हो गई है खराब। मैं और काव्या, हमारी दोनों की तबीयत खराब हो रही थी। अब भगवान राम ने दिया था, माँ सीता ने दिया था, राजा हरिचंद्र ने अपना सब कुछ दान कर दिया था। बहुत सारे घाट घूमने के बाद में अब हम उतर रहे थे और बड़ा सुकून मिल रहा था। और देखो एक चीज दिखाती हूँ मैं आपको, ये वो सारे टूल हैं जिनका प्रयोग आरती में किया गया था। परिवार के सदस्यों का ध्यान देने के साथ साथ किसी भी अपरिचित व्यक्ति का लिया हुआ कोई भी खाद्य पदार्थ ग्रहण नहीं करेंगे। और अब लग गई थी छोटी छोटी भूख। तो छोटी छोटी भूख में ये यहाँ पे भेलपूरी बना रहे थे और हरी मिर्च नींबू की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी, बिल्कुल ऐसी जैसे चने की दाल की ट्रेन में आती है। तो यहाँ दोनों बाप बेटी बैठ के खा रहे हैं। काव्या खा रही है, मैडम हमारी लोटपोट हो गई है, हो गई लोटपोट, हो जाओ सब बैठे भैया, और सामने से चंदा मामा निकल रहे। दशामेध घाट से हम जैसे ही ऊपर चढ़े तो वहाँ का नजारा कुछ ऐसा था। भाई 11 बज रहे थे और 11 बजे भी यहाँ पे इतनी भीड़ थी। मुझे याद आ रही थी वो वाली लाइन जो पार्किंग वाले भैया बोल रहे थे, नहीं पुलिस वाले भैया बोल रहे थे कि पता नहीं कहाँ से इतनी गाड़ी आ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है ये सब। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे तेज तेज घंटियों की आवाज हमारे कानों में आ रही थी। दशामेध घाट से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है बनारस का सबसे प्रसिद्ध मंदिर काशी विश्वनाथ मंदिर, जो बहुत ही पवित्र माना जाता है और जिसको 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक गिना जाता है। तो रास्ते में साड़ी की दुकान पड़ रही थी। आप भाई बनारस है, बनारसी साड़ियां तो बिकेंगी ही। और यहाँ पे मैं भी देखती जा रही थी, रेट भी ले रही थी बीच में। यहाँ हम लाइन में लग चुके थे दर्शन करने के लिए और यहीं पे फोन हमारे जमा हो गए थे। हमने दर्शन कर लिए बहुत अच्छे से और शयन आरती भी देख ली है और उसमें शामिल भी हो गए। अब चल रहे हैं, ज्यादातर दुकानें बंद हो चुकी हैं। इस गली की जिसको मैंने दिखाया था आपको, बहुत सारी दुकानें खुली हैं। दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। काव्या ने ले लिए फिर की, और अभी भी रात के 11 बजे इतनी भीड़ हो रही है ना यहाँ बहुत। चलो सीख लेगी ये, कोई बात ना, चलो। और यहाँ मैडम जी देख रही हैं दुपट्टे, सूट है ये तो, सूट साड़ी है। अरे वो तो ये कह रहे थे पटरी पर लगाने वाली ठीक नहीं होती। तेरी मम्मी वहाँ बैठ के जाके तो बोल रही, जा तू भी बैठ जा, जा चप्पल उतार दिए बाहर ही।
बनारस आए थे तो मेमोरी के तौर पे मैंने यहाँ से एक साड़ी ले ली थी बनारसी और फिर लग गई थी भूख जोरों से। तो यहाँ पे सर जी आ गए थे और सर जी ने काव्या के लिए मैगी बनवा दी थी, क्योंकि काव्या को कहीं बाहर जाते हैं वैसे मैगी पहाड़ों में जाओ तो हम लोगों को भी अच्छी लगती है, तो काव्या को तो मैगी वैसे भी पसंद है। काव्या के लिए इधर मैगी बन रही थी और हमारे लिए यहाँ तैयार हो गया था डोसा। काव्या मैगी खाती है, मैं खाती हूँ डोसा। सर जी कह रहे मैं डोसा नहीं खाऊंगा, कुछ और खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। एक दिन आपको याद है जब रेलवे रोड पे गए थे तब भी इन्होंने ऐसे ही किया था, लेकिन फिर डोसा ही खाया था। और आज भी इन्होंने ऐसे ही किया कि पहले डोसा के लिए मना किया और फिर डोसा खाया। यहाँ काव्या की मैगी तैयार हो गई थी। काव्या इंतजार कर रही थी क्योंकि हमारा डोसा पहले तैयार हो गया था। मजा आ गया, मजा डोसा। ये वही जगह थी जो मैंने आपको दिखाई थी लास्ट ब्लॉग में, जहाँ चाट के लिए इतनी ज्यादा भीड़ लगी थी बस पूछो ही मत। और यहाँ पे एक पान की दुकान भी थी, गावा पान भंडार। तो यहाँ पे मोदी जी पान खा के जा चुके हैं। सर जी कह रहे मैं भी खाऊंगा। इसी के सामने नीता अंबानी आई थी अपने। जी भाई बाबा यादव से खाना पड़ेगा। बनारस का पान है, अदब से खाइए। अब बोलती बंद हो गई आपकी, अब करना। पैसे दे दिए? ठीक है। और दोस्तों मैंने खाया बनारसी पान मीठा, भाई वाह आवाज ही बदल गई। और मैडम ने लिया है ये अपने लिए, क्या है ये? गुलदाना और वो है सुपारी। खाइए खाइए, मैडम खाएगी, कह रही मैं भी खाऊंगी। तो दोस्तों शाम हो गई, शाम से रात हो गई और पूरा काशी हमने लगभग घूम लिया। बस भैरव नाथ जी से हम क्षमा चाह रहे हैं, उनके दर्शन नहीं हो पाए, हम अगली बार कर लेंगे। वरना हमने आज गंगा घाट घूम लिया, काशी विश्वनाथ मंदिर घूम लिया और हमने यहाँ पर सारनाथ भी देख लिए और हमने खूब सारा समय, अच्छा समय व्यतीत करा। और अब हो गई है रात और थकान, और अब यहाँ से करते हैं प्रस्थान अपने घर के लिए। तो चलिए फ्रेंड्स निकलते हैं यहाँ से और चलते हैं, कहीं रास्ते में रुकेंगे। जब नींद आएगी ना तब। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे और मैं तो बहुत अच्छा हूँ। जैसा कि आपने देखा था रात लगभग 1 बज रहा था जब हम चले थे वाराणसी से, और रास्ते में मैंने 1 घंटे गाड़ी चलाई और ऐसी नींद आने लगी मुझसे ना चली गाड़ी। ये माँ बेटी तो सो गई थी पहले ही और अब खुली है मेरी आँख। अभी भी काव्या मेरी सोई हुई है, मैडम थोड़ी जग गई हैं। हाँ जी गुड मॉर्निंग मैडम जी। गुड मॉर्निंग। गाड़ी बंद करके सब्जी लेटे और उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता। अब आँख खुली है। अब भी हमारी आँख कैसे खुली है पता? मिस्त्री का मेरे फोन पे फोन आया है, लाइट आए गई। मैंने कहा लाइट हमका ना है पता है। बहुत देर से हम बातें कर रहे हैं। इतना आराम जरूरी था, इतने घूमे थे ना कल, हमें कुछ नहीं पता लेट के कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं है। ये हमारा छोटू सा घर जिसमें हम सो जाते हैं कहीं भी। बड़ा अच्छा लगा ना सो करके, इतना मजा आया। देखो एक तकिया इधर बिछ रही है, एक उधर, बीच में मेरी काव्या। लगता ही नहीं है कि हम लोग घर में नहीं है या कहीं का बिस्तर लग जाता है। इतने मजे से सो जाते हैं, पैर भी फैल जाते हैं क्योंकि सर जी सीट आगे कर देते हैं। तो मैडम मैंने भी उठ के देखा है, जौनपुर में है हम। जौनपुर में है? हाँ जौनपुर के तो बहुत लोग हैं हमारे साथ में वहाँ पे। अच्छा, और सामने ही हमारे बैनी राम जवाहरलाल रेस्टोरेंट इमरती एंड स्वीट्स, और लिख रहा है यहाँ पर जौनपुर। तो लेकर के महादेव का नाम बढ़ते हैं आगे। 7:30 बज गए हैं और हम चल रहे हैं, लगभग चले हुए हमें यहाँ से 1 घंटा हो गया। और ये सुल्तानपुर और जौनपुर का क्षेत्र है, बहुत अच्छा है, रोड अच्छी है, मकान अच्छे हैं, स्कूल कॉलेज अच्छे बने हुए हैं। सर जी तब से ही बता रहे हैं मुझे। बहुत अच्छे। देखो इतनी अच्छी सुबह, अब सूरज देवताओं ने भी दे दिए दर्शन और टाइम हो गया है 8 बज गए हैं और हम तो हो गए भैया फ्रेश एकदम फर्स्ट क्लास। और इतना बढ़िया और इतना खुला खुला इलाका, और कौवा स्नान हो रहा है, कौवा स्नान। और अभी ये नया पेट्रोल खुला, हमने इस की बहुत मदद ली है फ्रेश होने में, पानी लेने में। और वैसे तो यहाँ चारों तरफ जंगल ही जंगल है, लेकिन सुंदरता बहुत है भाई, बहुत सुंदरता। मैंने हाथ मुंह धो लिया, सर जी का नंबर है। काव्या तो हमारी सोई पड़ी है अभी। और फ्रेश एकदम आ गई, फ्रेश हो गए, मुंह धो गए, कोलगेट कर ही लिया। मैं तो देखूंगा कि नहाने का भी जुगाड़ मिला तो मैं नहा लूंगा। तो हमारे इलाके की तरह इधर ट्यूबवेल नहीं है, वरना तो हम ट्यूबवेल का यूज कर लेते। यहाँ पे तो कोई ट्यूबवेल लगाता ही नहीं है, पाइप डाल लेते हैं ट्यूबवेल की जगह। कैसा लग रहा? सुबह हो गई हमारी, गुड मॉर्निंग। और बहुत अच्छी सुबह हुई है भाई। रात भर की जो नींद ली है ना, उसने सारे सर के दर्द, शरीर के दर्द सब खत्म कर दिए। जो थकान हुई थी ना घूम के,
जनपद जौनपुर में पधारने के लिए धन्यवाद। तो हम जौनपुर को कर लेते हैं क्रॉस और यहाँ से आगे बढ़ते हैं। लखनऊ यहाँ से 182 किलोमीटर है अभी। और ये है मेन हाईवे जो आ रहा है जौनपुर से सुल्तानपुर। और इसी पे ये एक चाय के लिए हमने देखा भी, शुद्ध शाकाहारी भोजन, नाश्ता, चाय, पानी सब कुछ है यहाँ पे। तो देखते हैं क्या मिलता है, क्या लेते हैं। गाड़ी यहाँ पार्क कर दी है। काव्या भी सो ही रही है। रुकने का मकसद हमारा जो भी था, नाश्ता तो नहीं था क्योंकि नाश्ता तो गाड़ी में ही रखा है। थोड़ी साफ सफाई, थोड़ा पानी की जो है वो ज़्यादा ज़रूरत थी हमें। बोतलें खाली हो चुकी हैं हमारी गाड़ी की। काव्या सो गई थी तो काव्या के हाथ पैर मुंह नहीं धुलवाए थे। इन्हीं गीले कपड़े से इसके हाथ और पैर सब साफ कर दिए थे। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। अगर ऐसे साफ सफाई हम लोग गाड़ी में ना रखें तो गाड़ी हमारी बहुत गंदी हो जाए। तो साफ सफाई करते हैं लोग। हाँ जी दोस्तों, मैंने तो ब्रुश कर लिया था सुबह और मैडम कह रही है मैं ब्रुश नहीं कर रही, मैं तो करूँगी देसी दातुन नीम की। और नीम दिख गया है। आहा आहा, भाई वाह मैडम। मैडम भी कमाल की है भाई हमारी। जय हनुमान। जड़ी बूटी ला रही है मैडम जी। है मैडम जी, जड़ी बूटी ला रही है, जड़ी बूटी। ओ पहले तो देखो इसके जो ये मुलायम वाले पत्ते ना, ये चबा लेने चाहिए। ओ बाद में चबा लेंगे। भैया दातुन लिए, ये चलिए यहाँ देसी दातुन। और जितने दातुन करती है इतने कर लेता हूँ मैं अपनी गाड़ी साफ। और सामने बन गई हमारी गर्मा गर्म चाय, देखो उबल की चाय। काव्या उठ गई है, उसको मैं गोद में ले आई हूँ। काव्या का मुंह लग गया है, उसको प्यास लग रही है पहले। और चाय आ गई है कुल्हड़ वाली चाय का स्वाद बता रहे हैं, बिल्कुल बेहतरीन है। तुम पियो, देखो एक घुट आप पियो और बताओ अगर आप नूना कह दो। ऐसी चाय बहुत दिनों बाद। तो कर लेते हैं नाश्ता। और देखो घर के लाए हुए हमारे बिस्किट है, खाओ। इसमें है बिस्किट और मटकी। सर जी हमारे नहा के बिल्कुल फ्रेश तैयार हो चुके हैं। ये मैडम जी ने जमा दिए कुछ सेटिंग सी और कह रही है लो मैं तुमने गाड़ी साफ कर दी, मैं सामान की सेटिंग जमा देती हूँ, कुछ पानी वानी भर देती हूँ आपका। काव्या हमारी आ गई है। क्या कर रही हो? फिर की पता नहीं इसमें एजेंट कहाँ है। बहुत फ़ायदा उठाया हमने इस ढाबे का। नहाए, खाया पिया, पानी लिया, बातें करी अच्छी लोकल जानकारी ली। मैडम जी ले आई है खीरे धो करके, खरबूजे हैं हमारे पास, पपीता भी है। और मैडम कह रही है थोड़ी देर बाद नाश्ता कराऊंगी फलों का। भाई वाह मैडम जी। और साफ सुथ हो गए हैं अंदर से भी बाहर से भी सब। अब आ रहा मजा, ऐसा लग रहा अब तक घर से तैयार होकर निकले कहीं सफ़र पे। और काव्या ने अपनी फिरकी जो रात ली थी वो कर दी है स्टार्ट और सीख गई है। अब सीख गई ना, अब सीख गई है। बस अब हमारा जो टारगेट है वो है जल्दी से जल्दी लखनऊ होते हुए मितौली पहुंचने का। अब हमें सिर्फ सीधा मितौली दिखाई दे रहा भाई। मेरे को तो ऐसा ही लग रहा है कि हम लोग मितौली में ही पहुंच गए। तुम्हारी नाक बंद हो रही है, तुम एसी के सामने से हट जाओ दीदी। यही टंगी रहेगी, अपने पापा के सर पे ही बैठी रहती है बिल्कुल। कोनी इसकी इनके कंधे में रहती है, बार बार कहेंगे मेरे कंधे में दर्द हो रहा है, काव्या हटा ले। तो 210 किलोमीटर चलने के बाद मिली है हमें ये जगदीशपुर में CNG। और इतने में मैडम लाई है बिल्कुल ठंडा पानी भर के RO वाला। जी हम पेट्रोल पंप पे जहाँ से CNG लिए सर जी ना, हमने भर लिया पीने का पानी। बहुत अच्छा करा। और अब आगे बोतल और ले आऊं क्या? अच्छा है पानी। हाँ। तो उधर ही है बोतल, वो वाली और भर लाओ। पानी तो जितना रख लो उतना कम है क्या ना। ये वाली और सफर ले आऊं। ले आइए आप भी आइए बाहर, आइए तो। आ रहा हूँ। बाहर भी हवा चल रही है ना, अच्छा लग रहा। तेज है लेकिन आज धूप तेज है। मैडम ने कहा CNG डलवा ली है गाड़ी में, अपने में भी तो डाल लो थोड़ी सी CNG। कह रही है ये पपीता जो है इतना अच्छा है, मेरा कब से इसको खाने का मन कर रहा है, लेकिन आप गाड़ी नहीं रोक रहे। मैडम कह रही जब आप गाड़ी रोकोगे तभी कटिंग करके तभी मैं सलाद बना के खिलाऊंगी आपको। मैंने खरबूजे ले लिए और 2.5 किलो खरबूजे और रखे मेरे पास। हाँ। और खीरा, एक खीरा तो हमने खा भी लिया, क्योंकि खीरा तो चलते हुए भी खा सकते हाँ। हैं, लेकिन कटिंग नहीं होती चलते हुए बहुत अच्छे से। यहाँ गिरा वहाँ गिरा, फिर सब्जी कहेंगे अच्छा इधर गिरा दिया। फुल विटामिनों से भरा हुआ नाश्ता करवाएंगे अब, हैं? ठीक है। आज तो सोचा तो मैंने यही था, यही खिलाऊंगी, लेकिन वो पानी के और नहाने के चक्कर में चाय पीनी पड़ी आपके। कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा भी सही। ये वाला पपीता पेड़ का पका हुआ है, दवाई का नहीं है। जी मैडम हमारी बहुत अच्छी है, जितनी तारीफ करो उतना कम। थैंक यू। इधर पपीता, इधर है खरबूजा और इधर है खीरा। भाई वाह भाई वाह। और
कल जब हम वहाँ से आ रहे थे तो हमने उनसे ले लिया था भैया से ये नमक काला। नमक ले लिया था। और अब इस काले नमक को लगा के और मैं इन दोनों का नाश्ता करा देती हूँ। अब मैं समझ गया, मैडम कहती है एक कटोरी नहीं, एक टिफिन था या कटोरी, एक चाकू, एक प्लेट और एक गिलास गाड़ी में जरूर रख लेती हैं, जिससे कि खाते पीते चले, कोई दिक्कत ना कुछ हो। भी काटना हो तो हम काट सकते हैं। ये वाली प्लेट मैंने रख ली थी, टिफिन रख लिया था, देखो काम आया ना। अर्पित के यहाँ पे सब्जी रख ली थी इसमें। कोई काव्या के लिए कोई खाने की चीज हो तो हम उसे रख सकते हैं काव्या के लिए। सारी अच्छा। चीजें इंतजाम काव्या का ही तो ये होता कह है। लो काव्या के भाग से मिल रहा हमें खाने पीने को जो मिल रहा। अरे ये घूमना फिरना किसके भाग से मिल रहा मैडम? आपके। अगर सर जी ना होते ना तो मैं तो ये सब कोई भी जगह घूम ही नहीं पाती, क्योंकि मैं घूमने की बहुत चोर हूँ। पहले मेरी बहुत तबीयत खराब होती थी, इन्होंने कुछ डांट के, कुछ मेरे मितौली से हापुड़ के सफर ने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं घूम लेती हूँ और ये घुमा देते हैं, वरना मैं कभी नहीं घूमती। और अकेला मैं घूमता नहीं। मैं शायद ही इन जगहों पे कभी आती अपने लाइफ में। पति पत्नी ऐसे ही पूरे होते हैं एक दूसरे के साथ, और दोनों का अलग अलग होना भी बहुत जरूरी है जी। दोनों अगर अलग नहीं होंगे तो एक जैसे हो जाएंगे तो फिर तो गड़बड़ी हो जाएगी। मम्मी और पापा चाट खाते हुए और नमक डाल के तो कीड़े में इतना स्वाद आ रहा। यहाँ की सड़कों के आसपास जो पेड़ है ना दोनों तरफ, सबसे ज्यादा शीशम है। मुझे ये जा रहे हैं हम लखनऊ के बाईपास से निकल करके, रिंग रोड बोलते हैं इसको। लखनऊ हमारे सब लेफ्ट हैंड में। ये पेड़ देखो कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे दुबई में रहे हुए खजूर के पेड़। तो दोस्तों 2:30 हो गई हैं और भूख लग रही है ना भूख, तो लगा दिया हमने फौजी ढाबे पर और चलते हैं खाना खाने। और काव्या की ड्राई क्लीन होती हुई, इसका थोड़ा सा इसका रूप थोड़ा चेंज होती है। इंग्लिश में बात करूं? क्या क्या डिसाइड कर लिया? एक जो स्पेशल थाली है इनकी वो, और एक मिक्स दाल। चलो। रोटी अलग से ले लें। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मिक्स थाल में वो जो इनका स्पेशल थाल है उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो हर चीज का आप स्वाद ले लेंगे। ठीक। ये है सर जी की स्पेशल थाली। खाना खा लिया है, पेट पूजा हो गई है, और अभी हम अपने घर से 90 किलोमीटर की दूरी पे हैं। सोचा ये था कि इसी ब्लॉग में दिखाएंगे आपको कि हम घर पहुंच गए, लेकिन यहीं से प्रोग्राम बदल गया है। सर जी कह रहे हैं एक दूसरी जगह है वहाँ घूमने चल रहे हैं, तो इससे नेक्स्ट ब्लॉग में आप देखोगे कि हम इससे बाद में कहाँ घूमने गए। इस ब्लॉग को यहीं पे एंड कर देते हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप लोग को प्यार भरा नमस्कार।